नमस्कार दोस्तों। सिर्फ हम लोग ही नहीं, दुनिया के लोग भी ये जानते हैं और मानते हैं कि भारतवर्ष पर्व त्योहारों का देश है। भारत भूमि ही एक ऐसा भूमि है जहाँ 6 सीजन्स हैं। बाकी सभी देशों में सिर्फ 4 सीजन्स होते हैं। भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनि आत्मवेताओं ने हर सीजन में, हर ऋतु में पर्व त्योहारों का निर्माण किया और हमें प्रदान किया ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में हर पर्व त्योहार मनाने के अपने एक अलग व्यवस्था है, उसके अपने पूजा पाठ करने के अलग अलग विधि विधान हैं और इसके पीछे एक रहस्य है। वेद बताया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर आप बढ़ सकते हैं, अज्ञात को आप अज्ञात से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वेद ने एक नियम बनाया कि आप ज्ञात चीज को पहले समझिए, अपने जीवन में उसको लाएं और धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़े। आप हर पर्व त्योहार के पीछे ये ज्ञात चीज का एक ड्रामेटाइजेशन है, नॉलेज का ड्रामेटाइजेशन है, जिसको समझकर आप अज्ञात चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने राष्ट्र को आप बेहतर बना सकते हैं। भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। मैं उसके पीछे का रहस्य बताना चाहूँगा। मुझे इसके पीछे बहुत सारी कथा कहानी है जो आप सबको पता है। 5 जो चीज़ें हैं, उस 5 के पीछे जो अज्ञात चीज़ें हैं वो क्या चीज़ है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला लेते हैं स्वच्छता, क्लीननेस। जैसा कि आपको पता होगा, अष्टांग में भी पतंजलि महाराज ने ये बताया है कि हमारे जीवन में यम नियम में जो नियम है उसका पहला रूल है स्वच्छता। जीवन में आप कुछ भी करें, आपको स्वच्छता मेंटेन ही करना पड़ेगा, क्लीननेस मेंटेन ही करना पड़ेगा। क्लीननेस पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वच्छता के बाद जो सजने संवरने की जो परंपरा इस पर्व में बताए गए हैं वो है कि प्रकृति में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, अपने तक लाने के लिए आपको सजना संवरना पड़ता है। प्रेमी युगल भी सज संवर के एक दूसरे से मिलते हैं, वो अट्रैक्शन के लिए, है ना। प्रकृति की किसी भी परम शक्ति को अपने तक लाने के लिए, वर्ण करने के लिए आपको सजावट की ज़रूरत है और सजना संवरना भी चाहिए ताकि अट्रैक्शन बना रहे। तीसरा है दीप प्रज्वलित करना। इसके पीछे जो रहस्य है, दीप प्रज्वलित करने के पीछे जो रहस्य है कि आप अपने आत्मा को प्रकाशमान बना के रखें, आत्मा को धूमिल न होने दें। और आत्मबल जो है सर्वोपरि है सभी बलों में, धन बल, जल बल, मन बल, आत्मबल सर्वोपरि है। वो और बात है कि आज कल हमारे खास करके राजनेता सिर्फ 2 बलों पे काम करते हैं, धन बल और जन बल पे, और आत्मा मार के भी वो अपना काम करते हैं। आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ दीप जलाने का मतलब है कि आप अपने आत्मा को जलाए रखें, आत्मा के जो प्रकाश है उस प्रकाश को अपने जीवन में बुझने ना दें। इसलिए दीप प्रज्वलित करने का नियम है। चौथा है लक्ष्मी माँ की पूजा। आप देखेंगे कि लक्ष्मी माँ के साथ गणेश जी और सरस्वती माता की भी पूजा होती है। लक्ष्मी का तात्पर्य सिर्फ धन संपत्ति नहीं है दोस्तों। लक्ष्मी लक्ष्य से बना है, टारगेट, गोल, लाइफ का पर्पस, उद्देश्य। जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, धन संपत्ति का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हमें खाने पीने, जीवन रहने के लिए बहुत सारे धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर लक्ष्य विशाल है, अगर आपका लक्ष्य है कि आप बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, मैं उदाहरण स्वरूप देना चाहता हूँ, तो आपको 500 करोड़ की ज़रूरत है। लेकिन खाने पीने, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए 500 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। साथ में गणेश जी, आप देखेंगे गणेश जी के लंबे ट्रंक हैं, सूंड है। इसका मतलब है कि हमें सांस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गिनती के मिलते हैं जो हम रखते नहीं हैं। 2 बड़े बड़े कान हैं, हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, जीवन में बोलना कम चाहिए, मुंह छुपा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, इस पे मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल लक्ष्य की बात। लक्ष्य मतलब साध्य, और साध्य के बगैर साधन वाकई बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, जो आम लोग नहीं, मैं देख रहा हूँ जीवन में आम लोग नहीं अपना पा रहे हैं। और ख़ास करके समाज में जो समाज को प्रेरित करने वाले लोग हैं वो भी इस गलती में शामिल है। और इसीलिए आज युवा हमारे देश के अति भौतिकतावादी हो गए हैं और वो सिर्फ
लक्ष्मी माँ को ही प्राप्त करना चाहते हैं, साथ में गणेश जी और सरस्वती का वरण करने से बहुत दूर दिखाई देते हैं। अगर आपका पुत्र सपूत है तो वो खुद धन संपत्ति अर्जन कर लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं। और कपूत है तो आप कितना भी धन संपत्ति दे दे, वो चंद वर्षों में ही लाख का खाक करने में देर नहीं करेंगे। इसीलिए शुभ तरीके से कमाया हुआ धन संपत्ति ही आपको, आपके जीवन को, आपके बच्चे के जीवन को कमल के समान खिलाएंगे। इसीलिए आप हमेशा सतर्क रहें कि आप जो भी काम करें वो शुभ लाभ के लिए करें, जो भी अर्जन करें वो शुभ लाभ के लिए करें। ऐसा कोई अनैतिक काम, गलत काम ना करें, गलत मार्ग से धन संपत्ति ना लाएं और उसका अपने परिवार में उपयोग ना करें। सेलिब्रेशन, आप मानव जीवन में पैदा हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हैप्पीनेस बाहर से नहीं, अंदर से आपको मेंटेन करना है। हर क्षण आपको सेलिब्रेशन मोड में रहना है। इसकी आप अभ्यास कीजिए। अभ्यासः सर्व साधनम, अभ्यास के थ्रू हर चीज़ को साधा जा सकता है। और आप अगर इस इल्यूजन में रहेंगे कि ये मिल जाएगा तब हम ये खुश होंगे, ये मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, तो पूरी ज़िंदगी आपको खुशियाँ मिलने वाली नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद इस साल की दीपावली बहुत ही स्पेशल दीपावली होगी आपकी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप इसके पीछे छुपे रहस्य को अपने जीवन में धीरे धीरे अभ्यास करें, वो लाने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर हो। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।